करने के लिए 1 बजे के मीटिंग में आना पड़ेगा। लिंक यही है और बीच में बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुनिए। हम आपके जो मन में कौतूहल है उसको शांत कराने के लिए कि जो जानकारियां आपको नहीं मिल पाई होंगी, हम उसी विषय पे बात करने आए हैं। बीच में अनम्यूट कर रहे हैं आप लोग। चलिए, मैंने उनको रिमूव कर दिया, वो डिस्टर्ब कर रहे थे। अनम्यूट मत करिएगा, नहीं रिमूव करना पड़ेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर भारत में ऐसी कंपनी की क्या आवश्यकता है। क्या 78 सालों में शिक्षा जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते थे, वैसा है या नहीं है? क्या आप या हमारा भारत सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है? उस शिक्षा का क्या फायदा जिसको जीवन में रोजगार और कैरियर की मदद ना कर सके। देखिए, पहले कई सौ वर्ष पहले गुरुकुल में जब हम शिक्षा लेते थे, अच्छी विद्या लेते थे और एक सक्षम, कम से कम अपना रोजगार प्राप्त करने लायक हो जाते थे। आज ऐसी क्या विपदा है जबकि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा दे रही है, बहुत सारे अच्छे मदद कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर भी अवेलेबल है और भारत में एक बड़ा अच्छा धंधा सीबीएसई पैटर्न महंगे स्कूल का भी चल रहा है। तो अमीर और गरीब दोनों लोगों में कहाँ परेशानी है, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्या है अमीरी और गरीबी, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। यह जो बीच की कड़ी और समस्या उत्पन्न हुई कि एक तरफ भारत में बहुत अमीर भी लोग हैं, जो अमीर लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और एक तरफ थोड़ी सी गरीबी है, समस्या है, लेकिन दोनों ही रोजगार परक नहीं हो पा रहे हैं। वेल क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी गरीब लोग अशिक्षित महसूस कर रहे हैं, घूम रहे हैं भारत में, कभी इस शहर कभी उस शहर जॉब के लिए। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है कि किसी प्रोजेक्ट पे 3 साल 5 साल काम किया या कहीं पे 1 साल काम किया, फिर वहां से मन भर गया और फिर दूसरी जॉब ढूंढने लगे। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो क्यों और कब ये समाप्त हो जाएगा, इस पर विचार कोई तो करेगा। कौन जिम्मेदार है, यह भी सोचना है। तो इन ब्रोशर को आप बहुत विधिवत पढ़िए और हमने बताया था हमारे बारे में जानने के लिए हमारे जितने लीगल रजिस्ट्रेशन है उसको सर्च करिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम आशीष पाल है। मैं 2018 से इस कंपनी की शुरुआत से ही काम कर रहा हूं और इस कंपनी में आने के बाद मुझे कम से कम ये सर्टिफिकेशन मिला, ये प्रमोशन मिला, ये सम्मान मिला कि अब मुझे कहीं जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सिलसिला अब बंद हो गया है। अक्सर आप लोग जानते हैं, शिव संध्या जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए। तो ये सिलसिला हमारा कब बंद होगा, हमें आपको समझना होगा। जब हमने समझ लिया कि हम कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं या किया तो हम विफल हो गए या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो प्राइवेट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, जिसमें हमारा भविष्य बहुत निश्चित है। एक ज़माना था प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बोनस वगैरह मिलते थे, लेकिन अभी तो किसी कंपनी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो इन सब इम्पोर्टेंट बातों पे विचार करिए, यह कंपनी क्यों अलग और क्या अलग करने आई है। तो आप मिस रोशनी मैडम से परिचित होंगे या परिचित हो जाएंगे, आपके पास कॉल जाएगी, उनका नंबर भी है, इसीलिए आपको ब्रोशर दिया गया है। सारे नंबर अपने ऑफिस के आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इसलिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि भारत में बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम खराब ना हो और हमारा आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, आपके साथ कोई गलत
काम ना हो। स्कैम आप जानते ही हैं, पूरा भारत परेशान है। तो इस नंबर से अगर कॉल जाती है तो इसको कॉल को रिकॉर्ड करें और उसका नाम पूछे कौन कॉल कर रहा है, क्योंकि हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय ही हैं। लेकिन कोई ऐसी बातें आपसे करें जो आपको ठीक ना लगे तो जरूर आप रोशनी मैडम और हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, इस पे उनकी रिकॉर्डिंग भेजें और बताएं कि ये गलत लग रहा है सर, कंपनी के नियम में तो ऐसा नहीं है, वेबसाइट में ऐसा नहीं है। जैसे जॉब के नाम पे पेमेंट लेना, बहुत सारी धन उगाही करना, इधर उधर की बातें करना, कुछ भी हो सकता है। जब लोगों का जो ऑफर लेटर रिजेक्ट होता है या ऑफर नहीं मिलता है, लोगों की जॉब की जरूरत होती है तो उनका गलत इस्तेमाल ये लोग करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है, इंसान ही सब हैं, भरोसे पे सभी काम कर रहे हैं। ये सारे नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। इन नंबरों के अलावा आपके पास किसी अदर नंबर से कॉल जाएंगे तो आप हर बात को डिनाई कर देंगे, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो। सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे मैं अभी बताता हूँ, अभी करता हूँ, फिर हमें इन्फॉर्म करेंगे। ये भी नंबर है। अब आपको हम बताते हैं जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे डिजिग्नेशन हैं, उसके डिटेल दिए गए हैं कि किसका क्या पद होगा, क्या रोल प्ले होगा, क्या करना होगा, कितने एरिया में करना होगा। ये डिटेल थोड़ा सा दिया जाता है। जैसे यहाँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एसडीसी, फिर हेड कोच, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डीसी, हेड कोच के बाद डिस्ट्रिक्ट कोच, रिलेशनशिप मैनेजर। सभी लोगों का अपना अपना कार्य दायरा है कि कौन कहाँ काम करेगा, किसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये तमाम पहलुओं पे हमें विचार करके काम करना है। जैसे अब आरएम की मैं बात करूं तो उनकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक होगी, 20 से 35,000 के बीच, टीएडीए 3 से 6,000 के बीच, इंसेंटिव 5,000 से 45,000, एक्सपीरियंस 3 से 5,000। अब किसी का एक्सपीरियंस 2 साल है तो उनको आरएम की पोस्ट पे हायर नहीं किया जाएगा, यही आपको सीखना है। किसी का एक्सपीरियंस अगर 2 साल है तो, और अगर एज उनकी 24 साल है तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यही हमें समझना है कि हम हायर करते समय क्या ध्यान दें। इसीलिए आपको ये डिटेल बहुत कंफर्मेशन देकर दी गई है। हालांकि ध्यान से आप मीटिंग भी सुनेंगे तब भी आपको समझाया जाएगा। सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक्चुअली बीसी और आरएम सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये 3 पद जो हैं लगभग समकक्ष हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है ये सबका सीनियर है। इसके बाद सबका सीनियर जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि एसबीसी का काम है सिर्फ जॉब अप्लाई करवाना, और ये गांव में काम करेंगे, विलेजेस में हमारे जहाँ काम होते हैं। इनको एक ब्लॉक दिया जाएगा और इनके अंडर में कुछ एफओ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आरएम सिटी में काम करेंगे। फर्क इनमें इतनी है, सिटी मतलब बाजार, मार्केट, जहाँ पे जनसेवा केंद्र और कुछ दुकान ऑनलाइन चलाने वाले लोग बैठते हैं इस पे। और ये दोनों ही बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट के लिए काम करेंगे, जिनका 18,000 से 30,000 इनकम है, जिनका अभी जिक्र मैं नीचे करूंगा, उनका भी ब्रोशर है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मैंने बता दिया कि जो ब्लॉक की पूरी टीम बनेगी, इन्हीं को रिपोर्ट करना है, इन्हीं को काम लेना है, इन्हीं को काम करवाना है, इन्हीं को ट्रेनिंग मीटिंग करके समझाना है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को लगभग 20 गांव दिए जाते हैं, उनकी उम्र देख लीजिए और एक्सपीरियंस देख लीजिए। और फील्ड कोऑर्डिनेटर, इनको 15 गांव। सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ 5 गांव का अंतर है। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी फिर से कर लेता हूँ।
जी अभी शो हो रहा है ना? जी जी सर। सर। अभी फील्ड ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। फील्ड ऑफिसर एक्चुअली फ्रेशर भी हो सकता है, 18 से ऊपर की उम्र का कोई भी हो सकता है। इन्होंने बहुत ज्यादा कहीं काम वाम किया नहीं है, बट काम की जरूरत है इन्हें, तो इनको ट्रायल बेस पे हम लोग सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अंडर में और आरएम के अंडर में रखते हैं। ये दो जगह काम करेंगे। यही एक पद है जो बाजार और मार्केट में भी काम कर सकता है और यहाँ लेकिन निर्धारित होगा, ऐसा नहीं कि दोनों जगह ये काम करेंगे। मॉर्निंग में 9 से 11 ये गांव में काम करेंगे, आरएम और एफओ दोनों, क्योंकि 11-10 बजे के बाद ही दुकानें खुलती हैं। इसके बाद ये तुरंत मार्केट में बाजार में हो जाएंगे। इनका निर्धारित रहेगा कि इनको कौन से लोकेशन का काम दिया गया है। अगर एफओ डिसाइड करता है कि मुझे मार्केट और बाजार का काम करना है, मुझे एमपी ऑनलाइन ई केंद्र जैसे लोगों से बिजनेस पार्टनर बनाना है, उनसे मिलकर के उनकी लीड जनरेट करना है और अपने मैनेजर की सहायता से उनको हमें कन्वर्ट कराना है, यहाँ पे एक पार्टनर बना देना है जिसकी 18,000 से 30,000 इंसेंटिव मिलती है। तो ये 9 से 11 के बाद तो वही रहेंगे। हिमांशु जी वीडियो बंद कर दीजिए। कहाँ रहेंगे? बाजार में, सिटी में, मार्केट में। और अगर इन्होंने निर्धारित कर लिया कि नहीं मुझे गांव में ही काम करना है, तब ये मार्केट और बाजार में कभी नहीं दिखेंगे। 9 से 6 ये गांव में ही दिखेंगे, लोगों से डोर टू डोर मिलेंगे और अपना परिचय देंगे, अपनी कंपनी का परिचय देंगे और ये वीडियो देंगे, जेडी ये सारे डिटेल देंगे और उनको बताएंगे कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मैनेजर आपको कॉल पे बात करेंगे। इनके मैनेजर इनसे कॉल पे भी बात करेंगे, इनसे मिलेंगे भी और वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, अप्रोच करेंगे। यही इनका काम है। बेसिकली ये काम हमारा सभी लोगों का यही है, जितने भी एम्प्लाई हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, हमारा काम यही है। हम जब लोगों से मिले तो पहले हम एक बिजनेस प्रमोशन करें, लोगों को बताएं अपनी कंपनी के बारे में कि कितनी सारी वैकेंसी है और कितने लोगों की आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, ये तमाम चीजें। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा पद है जो ब्लॉक में इनको केवाईसी और दस्तावेज के लिए रखा जाता है। हालांकि ये भी फील्ड में रह करके लीड जनरेशन का ही काम करेंगे। इनका विशेष काम होता है जब हमारा सेंटर खुलने लगता है तो सबका अकाउंट वगैरह खोलना होता है, डॉक्यूमेंट जहां प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। एफओ और एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में आपके सहायक है। हिमांशु जी क्यों अनम्यूट कर रहे हैं? प्लीज ध्यान से मीटिंग किया करिए। आप लोग भूल जाते हैं क्या कि आप मीटिंग में हैं? अब रूरल कोच की बात हो रही है। जो 5 से 10 गांव में हम एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ओपन करेंगे जहां क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक, बहुत सारी ऐसी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी और सबसे पहले रूरल कोच को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इनके लिए जो वो डिस्ट्रिक्ट कोच होते हैं वही ट्रेनर हैं इनके, और हेड के कोच सबके ट्रेनर हैं। अब हेल्थ मोबिलाइजर, अब देखिए इतनी बड़ी टीम बनने के बाद जहां पे हमारे क्रिकेट, कोचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन ओपन हो जाएंगे तो वहां पर हमें प्रॉब्लम आएगी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उनकी और उनके परिवारों की। तो उनके लिए हम लोग हेल्थ मोबिलाइजर रखेंगे। सभी लोगों को फ्री ऑफ कास्ट हम लोग एम्बुलेंस रख के, उनको कोई इमरजेंसी दवाओं की जरूरत है या चेकअप की जरूरत है, वो सहायक हम लोग बनेंगे। तो इनकी भी भर्ती हो रही है, क्योंकि ऑफिस खुलने के बाद तुरंत एम्बुलेंस अवेलेबल कराया जाएगा और ये उनकी नियुक्ति करके उनसे काम शुरू करा लिया जाएगा। एम्बुलेंस ड्राइवर, इनकी भी नियुक्ति चल रही है। तो कहने का तात्पर्य आपको बताया इसलिए जा रहा है कि ये पदों के बारे में जानिए। जो इस संबंधित रुचि रखते हैं उनको कहिए कि नहीं आप इसमें अप्लाई करिए, आपका इसमें कराएंगे हम। एचआर, जब ऑफिस खुलेगा तो एचआर, असिस्टेंट एचआर, ऑफिस मैनेजर की भी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि 3 महीने का जो लक्ष्य है, पहले हम एम्प्लॉयमेंट को स्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद हम ऑफिस डाल देंगे हर ब्लॉक में, ताकि हम इतने सारे सेंटर को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकें आसानी से। अब सर्विसेज के बारे में आ गई है। ये सर्विसेज का पेज खुल गया है। स्पोर्ट का है, ब्यूटिशियन का है, शिक्षालय मतलब कोचिंग सेंटर हो गया, ब्यूटिशियन हो गया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िए। यही सर्विसेज के लिए हमें
बेसिक रूप से जमीन पे काम करना है। इसी को संचालन करने के लिए इतने सारे संसाधनों की जरूरत है, इतने सारे लोगों की, मैनेजर की जरूरत है। ये नोटिफिकेशन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा कि जिलेवार और ब्लॉकवार क्या वैकेंसी है। अब आ गई आपकी, जिसके बारे में बात कर रहे थे, बिजनेस पार्टनर। जो ई केंद्र हैं, इसको भी अच्छे से पढ़िए, इनका पेमेंट वगैरह देखिए, इनको बताइए अच्छे से कि क्या फायदा है उनका। बिजनेस एसोसिएट, इसमें क्या डिफरेंट है? दोनों का कमीशन इंसेंटिव तो सेम है, बट इनका फर्क ये है कि बिजनेस एसोसिएट है घूमने वाले व्यक्ति, मतलब ये व्यक्ति घूमते हैं, इनके पास कहीं दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, मोटरसाइकिल लेके, जैसे एलआईसी के लोग हो गए, रियल एस्टेट के लोग हो गए, ऐसे बहुत सारे पार्ट टाइमर एजेंट हैं जिनको कहीं सैलरी नहीं मिलती है, इंसेंटिव मिलता है। तो ये हमारे साथ बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप भी जानते होंगे, तो उनको यहाँ पे ऐड करा दीजिए। तो ये हमारा रहा हिरार्की, और आपको हमने जानकारी दिया कि हमारे सारे ब्रोशर के बारे में।